कि जो बजट पर योजनाओं के ऊपर खर्च होता है उसका आउटकम क्या है, कितने लोग आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला और लाभान्वित की आर्थिक स्थिति में मजबूती आई या नहीं आई, इसके लिए एक समीक्षा की आवश्यकता है। जो पैसा सरकार खर्च कर रही है उसका उपयोग कितना हुआ है, वो आम जन उससे कितना लाभान्वित हुए हैं, इसके लिए समीक्षा करने की आवश्यकता है। जबकि दुर्भाग्य की बात यह है कि हेमंत सोरेन जी के पूर्व की सरकार में अभी तक इस बात की व्यवस्था नहीं हुई थी कि योजना मद में जो पैसे खर्च हुए हैं उससे कितनी परिसंपत्तियां अर्जित की गई। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब जो व्यवस्था हो रही है उसमें ये बात तय किया गया है कि जो पैसा हम दे रहे हैं स्कीम के ऊपर उससे कितने लोगों को लाभ मिला है और उनकी आर्थिक दशा कितनी मजबूत हुई। सर, इस संगोष्ठी में क्या फोकस किया जाए, मतलब कृषि में किस पर ज्यादा बजट का? देखिए, 3-4 विषय हमारे लिए प्राथमिकता है। हम लोगों ने कहा, एक बात हम लोगों ने जो कहा है, मैंने कहा है कि सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट में, वो ये है कि जनता ही हमारे लिए अधिनायक है और जनता ही भाग्य विधाता है। हेमंत सोरेन की सरकार इसी परिभाषा को सामने रख करके कि जनता ही वो माध्यम है जिसके कारण सरकार बनती है, कार्यपालिका का गठन होता है, इसलिए हमारा कमिटमेंट होना चाहिए जनता के प्रति। तो फोकस ये रखा गया है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करें। एजुकेशन, जब हम बेहतर जीवन की बात करते हैं तो बिना शिक्षा का वो संभव नहीं होता है। तो प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में कैसे हम बच्चों को आगे लाएं, हम कैसे उनका नामांकन दर, ग्रॉस नामांकन दर जो है वो हम कैसे उनकी उपस्थिति सुरक्षित करें, इस पर भी फोकस किया गया है। हमारे यहाँ इस राज्य में समस्या ये है कि सूखा प्रभावित राज्य रहा है। जो वर्षा जल है हम उसको बचा नहीं सकते हैं। सतही जल को कैसे बचाया जाए ताकि सतही जल को बचा करके जो भूगर्भीय जल है उसका स्टोरेज हम कैसे बढ़ाएं, इस पर भी चर्चा हुई है। सर, क्या